सो हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकेंड वीडियो जो कि बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो कि शॉर्ट बोर्ड में आ सकते हैं, वी विल डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन, मतलब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई भी गॉसियन सरफेस है वो डिपेंड किस चीज पे करता है। ये सीबीएसई 2020 में लेवल 1 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और देखा जाए तो ये थ्योरी पे बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला इसका अच्छे से आता है, समझते हो, तो ये चीजें कर सकते हो, क्योंकि इसके ऑप्शंस जो है काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो एग्जाम में ना प्रॉब्लम होती है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम देखें ध्यान से, तो आप फाई ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किस तरीके से डिफाइन होता है आपका, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, मतलब ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये चार्ज, और दूसरा क्या है आपका एप्सिलॉन, जो कि क्या है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों पे डिपेंड करेगा, आपका क्यू इंक्लोज्ड विद इन सरफेस एंड आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो पहला ऑप्शन क्या है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड एंड द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब नेट चार्ज इनक्लोज, क्यू आपका नेट चार्ज इनक्लोज हो गया गॉसियन सरफेस में, और दूसरा क्या है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जस्ट रिमेंबर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गॉसियन सरफेस से, नेट चार्ज इनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इन्वॉल्व है ना, तो 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तब होगा जब आपका एयर या वैक्यूम होगा, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो कई सारे बच्चे बेसिकली क्या करते हैं कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो सिंपली नेट चार्ज इनक्लोज्ड ओनली करके आ जाते हैं, और उनका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, मतलब 1 मार्क चले जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज भी इसको माइंड में आप फिक्स कर लो कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या कहता है। कह रहा है S1 and S2 are two hollow concentric spheres enclosing charge capital Q and 2Q as shown in figure। ये फिगर में आपका दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 and S2। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो स्फीयर है आपका, ये स्फीयर 1 है और ये स्फीयर क्या है, 2 है। तो इन दोनों का सरफेस से फ्लक्स का रेशियो पूछा है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S1 इन प्लेस ऑफ एयर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि S1 का जो मीडियम है, उस मीडियम को हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक ऐसे मीडियम से चेंज किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो आपका किस तरीके से चेंज करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखेंगे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मैंने आपको बताया वो होता क्या है, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। और यहाँ पे आप गॉस लॉ से जानते हो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर हम लोग देखेंगे, गॉस लॉ क्या कहता है, दैट फाई ऑफ E which is also is equals to closed loop integration of E dot ds is equals to Q enclosed upon epsilon naught। तो कोई भी गॉसियन सरफेस से आपका जो फ्लक्स है वो सिर्फ चार्ज इनक्लोज्ड और एप्सिलॉन नॉट, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा आपका। तो अगर हम फ्लक्स निकालें सरफेस 1 से,
फाई थ्रू सरफेस 1, तो आपका देखेंगे सरफेस 1 के इस स्फीयर के इनक्लोज में चार्ज क्या है, Q है, तो क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और फाई थ्रू सरफेस S2 निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, S2 के अंदर में अब देखो चार्ज क्या है, ये स्फीयर S2 है, तो इस पूरे स्फीयर के अंदर चार्ज क्या होगा, 2Q होगा, 2Q होगा, क्या होगा देखो, अब ये जो चार्ज है वो भी तो स्फीयर 2 के अंदर ही आ गया ना, तो 2Q प्लस Q दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा फ्लक्स थ्रू स्फीयर 2। अब आपसे पूछा था रेशियो, पहला क्वेश्चन देखिए, फाई S1 अपॉन क्या कर लेंगे, फाई S2, तो क्या आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3Q, तो दैट इज इक्वल्स टू ये 1:3, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपका रेशियो क्या होगा 1:3 होगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में बोला था आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका स्फीयर 1 से निकालना है। अब यहाँ पे देखना है हमें जो फ्लक्स हो गया आपका फाई डैश मतलब जब हमने कोई मीडियम को इंट्रोड्यूस किया है तो आपका जो फाई क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, क्या आएगा एप्सिलॉन आएगा, तो क्यू इनक्लोज्ड स्फीयर 1 से कितना है आपका, क्योंकि स्फीयर 1 से निकाल रहे हैं हम लोग, तो S1 लिखेंगे यहाँ पे, क्यू इनक्लोज्ड इस स्फीयर के अंदर चार्ज क्या है, कैपिटल Q है, ठीक है। अब ये जो एप्सिलॉन है वो क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एप्सिलॉन जो है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कोई मीडियम इंट्रोड्यूस्ड है तो आप लिखोगे एप्सिलॉन R और इनटू क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जितनी इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपका दिया हुआ है 5, यही एक्चुअली क्या है आपका एप्सिलॉन R की वैल्यू है, तो 5 और इनटू क्या कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट कर लेंगे, और ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये इनिशियल फ्लक्स था, S1 से इनिशियल फ्लक्स कितना था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट था, तो आप जो लिखोगे इसको क्या लिखोगे, 5 अपॉन 5 आ जाएगा, मतलब 1/5 हो जाएगा, 1/5 ऑफ द इनिशियल फ्लक्स, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले तो रीड करेंगे अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन होगा ये। तो इसमें आपका काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस है, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि अ हेमिस्फेरिकल सरफेस लाइज एज शोन इन फिगर, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है कुछ इस तरीके से, हेमिस्फेयर मतलब स्फीयर का आधा, ए शोन इन एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, ये जो पूरा हेमिस्फेयर है वो किस इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो कि क्या है यूनिफॉर्म है, मतलब कुछ इस तरीके से आपका ये आपका दिखाया है, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, मतलब इसका जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो आप कर्व्ड सरफेस देख रहे हो उसी से फ्लक्स पूछा है आपसे, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, पहला पार्ट है आपका अलोंग एक्स एक्सिस एंड दूसरा पार्ट है अलोंग वाई एक्सिस। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें गॉस लॉ पे बेस्ड है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देखें, जितने नंबर ऑफ फील्ड हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे चाहिए, कर्व्ड सरफेस से चाहिए, तो आप देखो जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, फ्लक्स एक्चुअली होता क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड एनी सरफेस इज नोन एज फ्लक्स। तो आप देख रहे हो कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से क्या हो रहे हैं आपका एग्जिट भी कर रहे हैं, मतलब आउट हो रहे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट। तो आपका सिंस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है आपका 0 है,
इस सरफेस से, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आप पहले क्वेश्चन को तो नॉर्मली कंसेप्ट से ही समझा सकते हो कि अगर टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिटिंग द सरफेस, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस से जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट को हम देखेंगे थोड़ा सा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ हुआ आपका, वाई एक्सिस की तरफ हुआ, तब कैसा आपका सिचुएशन होगा, क्या यही होगा, फ्लक्स जीरो होगा। हमें कर्व्ड सरफेस निकालना है, ध्यान देना है। तो मान लेंगे कि हमारे पास ये आपका हेमिस्फेरिकल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कौन सा एक्सिस के लॉन्ग हो गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कौन सा एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। मान लेते हैं कि ये आपका हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस कितना है आपका, कैपिटल आर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे नेट फ्लक्स अभी भी क्या है, आप कहोगे सर देखो जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटर कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, इधर से एग्जिट भी कर रहे हैं, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फीयर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब ये जो फ्लक्स टोटल है इसमें आपके दो सरफेसेस इन्वॉल्व है, देखा जाए तो एक तो कर्व्ड सरफेस है और दूसरा ये नीचे वाला फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस जो देख रहे हो ना, ये वाला फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो ये जो फ्लैट सरफेस है ये भी इन्वॉल्व है। तो आप फ्लक्स टोटल में क्या लिख सकते हो, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस, ये टोटल मिला क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका नेट फ्लक्स जीरो है पूरे हेमिस्फीयर से। तो हमें क्या निकालना था, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस निकालना है। तो अगर हमें फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला टर्म निकाल सकते हैं। तो हमें फ्लक्स थ्रू फ्लैट फेस निकालना होगा। तो फ्लक्स थ्रू फ्लैट फेस क्या हो जाएगा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ऊपर की तरफ है, और मैं फ्लैट फेस का अगर मैं एरिया वेक्टर आपसे पूछूं, एरिया वेक्टर अगर आपसे पूछूं तो क्या होगा, इस ये फ्लैट है तो क्लोज्ड ऊपर की तरफ है, तो क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा किस तरफ लेते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ लेते हैं। तो एन कैप आपका क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू द फ्लैट फेस क्या हो जाएगा, ई डॉट ए। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई है जो कि यूनिफॉर्म है, और एरिया अगर हम देखें तो सिंस ये सरफेस फ्लैट सरफेस कैसा होगा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, तो ये एरिया हो गया। और दोनों के बीच का एंगल क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है कॉस 180, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और एरिया वेक्टर नीचे, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होगी, -1। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस माइनस क्या हो जाएगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस जो कि हमें निकालना था वो कितना आ जाएगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व होगा आपका। इसमें किसी भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे, हेमिस्फेयर यहाँ पे दिया हुआ है, हो सकता है पूरा स्फीयर हो, दुनिया भर की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट समझना है कि टोटल फ्लक्स अगर जीरो दिया हुआ है तो कोई भी सरफेस से अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो आप जैसे यहाँ पे सी एस कर्व सरफेस से निकालना था, तो आपको फ्लैट फेस से पता है तो आप उसको इक्वेटर के माइनस से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये 2 मार्क का होगा बेटा, तो अच्छे से कर लेना इसको मिस मत करना, क्योंकि काफी इजी है। हल्का सा कॉन्सेप्ट को रिवाइव करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, और कई बार देखना होता है कि टोटल फ्लक्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग और लीविंग दोनों क्या है आपका इक्वल है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे और भी डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क में, 2 मार्क में। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट। अब हम लोग इस पे थोड़ा सा आगे देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे वही सारे आपके कॉन्सेप्ट्स थे, इन्हीं पे क्वेश्चंस आएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसमें क्या क्या आ सकता है वो देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट
आपका दिया हुआ है। डाइपोल मोमेंट मतलब क्या दिया हुआ है आपका, ये जो चीज दी हुई है दैट इज बेसिकली आपका ये पी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डाइपोल को हमने कहां पे रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जो कि यूनिफॉर्म है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है आपका 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻8 न्यूटन मीटर। आपसे पूछा है द एंगल विच द डाइपोल मेक्स विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई 2021 ने पूछा हुआ है, लेवल 1 का क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली बहुत ही फ्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर मतलब आपको फॉर्मूला आता है तो आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत ही इजी दे देते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसको अप्लाई करके फटाक से निकाल सकते हो। तो आपको पता है टॉर्क दिया हुआ है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, दैट इज इक्वल्स टू P क्रॉस E होता है। और इसको हम लोग देखेंगे तो P इंटू E इंटू क्या होता है साइन थीटा। अब देखो टॉर्क की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, आप लिखो टॉर्क की वैल्यू आपकी दी हुई है 2 × 10⁻⁻8। P कितना दिया हुआ आपका 4 × 10⁻⁻5। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है 10⁻³ और इंटू में क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आपसे साइन थीटा निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका, इधर सॉल्व करेंगे तो 4 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -5 -3 दैट इज इक्वल्स टू -8 और इंटू में कितना साइन थीटा, तो 2 × 10 की पावर -8। तो देखो ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 दैट इज इक्वल्स टू थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी दे सकता था आपसे, एंगल दे रखा होता, आपसे पूछता कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार ई दिया होता, ई दिया होता, थीटा भी दिया होता, टॉर्क पूछ देता कुछ भी। तो इस टाइप के वेरिएशंस का भी क्वेश्चंस 1 मार्क के पूछे जा सकते हैं इजी बेसिस पे, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आपसे कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सपीरियंस, मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको हमने कहां पे प्लेस किया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है, तो उस पर क्या एक्सपीरियंस होता है। ओनली अ फोर्स, ओनली अ टॉर्क, बोथ फोर्स एंड टॉर्क, नीदर फोर्स नॉट टॉर्क। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको समझ आ रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के साथ क्या होगा, तो आप ये क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जानते हो कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, मान लेते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म का देख लेते हैं, तभी हमें नॉन यूनिफॉर्म का समझ आएगा। तो ये हमारा मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इसमें हमने एक डाइपोल को रख दिया है, मान लो ये -q है और ये क्या है तुम्हारा +q है, और इस तरफ हमारा क्या है इसका डाइपोल मोमेंट p वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है थीटा बन रहा है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड और p वेक्टर के साथ, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस प्लस चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा इस तरफ QE इस डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव चार्ज ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ होगा, QE मैग्नीट्यूड होगा। तो दोनों अगर देखा जाए डाइपोल पे नेट फोर्स क्या हो गया, अगर डाइपोल को सिस्टम कंसिडर करें तो QE फोर्स इस तरफ लग रहा है और QE फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, E है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है, तो दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे इस केस में, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आपका नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और साथ देखा जाए तो ये फोर्स क्या करेगा, टॉर्क लगाएगा और इसको अलाइन करने की कोशिश करेगा अपने अलोंग, यही चीज हमने देखी थी। और टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, P क्रॉस E होती है। तो यूनिफॉर्म में आपका नेट फोर्स 0 होता है, बट नेट टॉर्क कुछ ना कुछ आएगा, दैट इज P क्रॉस E। लेकिन यहाँ पे आपसे दिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। तो डाइपोल जो है वो क्या करेगा, अब उस पर नेट फोर्स भी लगेगा कुछ ना कुछ, और नेट टॉर्क भी होगा, ठीक है। नेट फोर्स किस तरफ होगा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। सपोज करो कि तुम्हारा इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो डाइपोल जो है वो आपका इस पे नेट फोर्स इधर होगा, तो ये नेट फोर्स भी लगेगा, मतलब ये शिफ्ट होगा इस तरफ। और इस क्योंकि आपका दोनों का लाइन ऑफ एक्शन तो डिफरेंट है ही, तो टॉर्क भी लगेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगता है आपका, फोर्स एज वेल एज टॉर्क बोथ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, बोथ फोर्स एंड टॉर्क। क्लियर हुआ।
तो ये चीजें आपको समझनी है, काफी इजी सा है। 1 मार्क का आपको अगर ये चीज कर लेते हो तो 1 मार्क फ्री के मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।